नमस्कार, मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। आइए मित्रों, आज हम लोग परसेंटेज का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक चुनाव पढ़ेंगे। चुनाव से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो परसेंटेज का नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख ले, क्योंकि अगर आप पहला और दूसरा वीडियो देख लेते हैं मित्रों तो तीसरा आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर आप पहला और दूसरा नहीं देखते हैं तो हो सकता है तीसरा आपकी समझ में नहीं आए, और ऐसी स्थिति में आप इस चैनल को और चैनल पर पढ़ाने वाले को दोष देंगे। इससे बेहतर है आप पहला और दूसरा वीडियो को देख लें, तब इसी चैप्टर का तब हम आगे बढ़ेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं चुनाव से आधारित प्रश्न का। चुनाव से आधारित प्रश्न का हम लोग पहला क्वेश्चन में क्या देखते हैं वो देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। वोटों की कुल संख्या कितनी है? दो उम्मीदवार चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 65% वोट मिले। कितना मिले? 65% वोट मिले। ठीक है, एक उम्मीदवार को 65% वोट मिला जो कि कितना था? 507। अब कहता क्वेश्चन में कि वोटों की कुल संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, चुनाव चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या मुखिया का हो, टोटल जो वोट होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। और अगर हमको कुल वोट मांगा है तो 100% बराबर वाट कर लेंगे, और वाट बराबर कर लेंगे। ये पलटेगा, हमने इससे पहले के वीडियो में कल बताया था, ये पलटेगा तो 100 ऊपर जाएगा और ये 65 नीचे आएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 507 से। 507 से जैसे गुना होगा तो 13 से कटाइए, 13 × 5 = 65 हो जाएगा, 20 × 5 = 100 हो जाएगा, 13 × 3 = 39 हो जाएगा। ये आपका 11 बचेगा, 11 पे 7 यानी 117, तो 13 × 9 = 117। अब 39 × 2 बराबर क्या होता है? 78, 78 यानी 780 इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ, और 780 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, आप समझ गए होंगे शायद, मुझे विश्वास है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए, अगर 65% बराबर 507 था, कुल पूछा इसीलिए हमने 100% बराबर वाट किया है। अगर यहां पर क्वेश्चन पूछ देता कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, तो मित्रों यहां 65 है तो दूसरा को 35 मिलता, क्योंकि दो उम्मीदवार है। 100% में अगर इसको 65 मिला है तो दूसरा वाले को 35 मिलता, तब यहां लिखते 35 बराबर वाट। लेकिन ये कब लिखते? जब पूछता कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला। अभी फिलहाल ये पूछा है कि 100 मानी कुल कितना मिला, तो कुल बराबर 100% वाट कर दिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। वेरी गुड। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दो उम्मीदवार हैं, पहला और दूसरा। दो उम्मीदवार में एक ही जीतेगा कि एक ही हारेगा कि दोनों जीत जाएगा? हारने वाला हो सकता है किसी भी चुनाव में हारने, अगर एक से अधिक कैंडिडेट है यानी दो से अधिक कैंडिडेट है किसी चुनाव, मान लो 20 कैंडिडेट है। अब कहिएगा कि 20 कैंडिडेट नहीं होगा। अरे भैया, मेरे गांव में जो मुखिया का इलेक्शन होता है तो 32 कैंडिडेट होता है। खैर छोड़िए, तो एक ही आदमी ना जीतेगा, हारेगा ढेर सारा आदमी, हार जाएगा। जैसे कि अगर 10 कैंडिडेट है तो कितने लोग हारे? 9 लोग हारे, ठीक है, लेकिन जीतेगा तो एक ही लोग। तो जीतने वाला हमेशा एक ही होता है, हारने वाला ढेर सारा हो सकता है। तो देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कहता है दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ, यानी चुनाव जीत गया। तो यहां पर हम लिखेंगे जीत। जीतने वाले को कितना मिला? 60% मिला। ठीक है, तो अब ये दिमाग लगाओ कि जीतने वाले को 60% मिला तो हारने वाले को कितना मिलेगा? थोड़ा सा दिमाग में लगाओ, सोचो। अगर जीतने वाले को 60 मिला तो हारने वाले को 40 मिलेगा, क्योंकि दो ही कैंडिडेट है। बात समझिएगा, दो ही कैंडिडेट है, दो कैंडिडेट मिला करके 100% मत होगा, क्योंकि किसी भी चुनाव में टोटल जो वोट होता है वो होता है 100%। उस 100% में जीतने वाले को 60 मिला तो हारने वाले को 40 मिलेगा निश्चित रूप से। और इन दोनों का जो डिफरेंसेज होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा, उसी से जीत या हार होगा। ठीक है, इन दोनों के अंतर से जीत या हार होगा। तो अब हम देखते हैं इसमें अंतर कितना होगा। इसका अंतर होगा 20%, यानी इसी 20% से जीतने वाला कहेंगे कि हम 20% से जीते, हारने वाला कहेगा हम 20% से हारे। इसका एक जीता जागता एग्जांपल मैं दे रहा हूं। मान लो कि दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को मिला 500 वोट, दूसरा उम्मीदवार को मिला 450 वोट। अब ये बताइए कि जीतने वाला कितना से जीता?
जिसको 500 वोट मिला वो 500 वोट से नहीं ना जीता, हमको ये देखना होता है कि उस 500 से नीचे कितना वोट है। तो 500 से नीचे 450 वोट है, इसका मतलब वो 500 जिसको आया है वो मात्र 50 वोट से जीता है, और 450 वोट वाला जो कैंडिडेट है वो मात्र 50 वोट से हारा है। इसी तरीके से दोस्त, जीतने वाले को 60%, हारने वाले को 40%, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 40 और 60 का जो अंतर होगा वो कितना होगा 20। तो इस 20% से जीतने वाला जीतेगा और इसी 20% से हारने वाला हारेगा। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि 1400 मतों से विजयी हुआ, यानी चुनाव जीत गया, तो 20% बराबर हो जाएगा 1400 मत। अब हमको पूछा गया है लास्ट में कि जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या है। जीतने वाला प्रत्याशी को कितना मिला, 60 या 40? 60 मिला है, तो यहां पर 60% बराबर हम लिख देंगे व्हाट। देखो दोस्त, यहां पर आपको कुछ भी पूछा जा सकता था। यहां पे ऐसा भी हो सकता था कि इस जगह पे 60 ना लेकर के हम 40 लिखे, लेकिन ये कब लिखते, जब हमको क्वेश्चन में रहता कि हारने वाले को कितना मत मिला, तो हारने वाले को 40 मिला है, यहाँ 40 बराबर व्हाट करते। लेकिन यहाँ 100 भी लिख सकते थे, लेकिन कब लिख सकते थे, जब बोलता कि चुनाव में कुल कितने मत डाले गए या कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, तो तब यहां 100 बराबर व्हाट लिखते। तो हमेशा क्वेश्चन पे ध्यान देना होता है कि लास्ट में क्या पूछा है। लास्ट में पूछा है जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या है, आप देख सकते हैं वहां पे। तो जीतने वाला 60, हारने वाला 40, दोनों का डिफरेंस 20% से चुनाव जीतेगा, तो 20% बराबर 1400 मत। अब हमको बोला गया है कि जीतने वाले को कितना मत मिला, तो जीतने वाले को 60 मिला, 60 बराबर व्हाट कर देंगे। व्हाट बराबर, बाकी का प्रोसेस आपको पता ही है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, 60 ऊपर जाएगा, 20 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1400 से, ये कट जाएगा 70 बार में, 7 के 4200, यानी जीतने वाले को कितना मिला है, 4200 वोट मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ रहे हैं, और अगर समझ रहे हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट के माध्यम से बताइए कि समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं मेहनत करने का। आप देख लीजिए फिर बढ़िया से, ठीक है, समझ में आ गया। छापना है तो छाप लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, हो सकता बाद में काम देगा आपको। चलिए चलिए फटाफट कमेंट भी करते रहिए, और जब वीडियो समाप्त होता है तो इसके बाद भी कमेंट कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों में ये बात मैसेज छोड़िए कि नंदन सर अब क्लास ऑनलाइन लेने लगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लाइक, शेयर और कमेंट से मोटिवेट होते हैं, हम लोगों का मोटिवेशन वही है। आप लोग अच्छे से लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे तो मोटिवेट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुए दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों से पराजित हो गया। मतदान कितने मत डाले गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें हारने वाले का मत पता है, हार कितना में हुआ ये पता है हमको, ठीक है, हार और जीत। हार कितना में हुआ है, 43% वाला कहता 43% मत प्राप्त करके और 420 मतों से पराजित हो गया, तो 43% से हार हुआ है। अब ये दिमाग लगाइए, अगर हारने वाले को 43 मिला है, चूंकि चुनाव में 2 ही उम्मीदवार है, केवल 2 उम्मीदवार ऐसा बोला गया है, अगर हारने वाले को 43 मिला तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, 57 मिलेगा। क्योंकि कितनो बड़ा चुनाव हो, कितनो बड़ा इलेक्शन हो जाए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुखिया, वार्ड सदस्य, वार्ड कमिश्नर, किसी का भी इलेक्शन हो जाए, उसमें टोटल जो वोट होता है दोस्त वो होता है 100%। उस 100% में मात्र 2 कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट में एक हारने वाला है जिसको 43 मिला, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, जीतने वाले को 57 मिलेगा। तब ना 43 57 जोड़ेंगे तो 100 होगा। कितने अच्छे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो डिफरेंस होगा उसी से हार या जीत होगा। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा मित्रों, इसका डिफरेंस हो जाएगा आपका 14%। 14% से जीत या हार होगा, ठीक है। 14% से हारने वाला हारेगा और जीतने वाला भी 14% से ही जीतेगा, 14%। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता 420 मतों से पराजित हो गया, तो 420 मत यहां दे देंगे। अब यहां देखना है कि हमको क्या पूछेगा। अगर हमको पूछेगा हारने वाले को कितना मिला तो लिखेंगे 43% बराबर व्हाट। अगर हमको पूछेगा कि जीतने वाले को कितना मिला तो लिखेंगे 57% बराबर व्हाट। अगर हमको पूछेगा कि टोटल कितने वोट डाले गए तो हम लिखेंगे 100% बराबर व्हाट। और शायद यही पूछा है इसमें पूछा गया है मतदान में कितने मत डाले गए, कितने मत डाले गए मतलब टोटल वोट पूछा है, तो व्हाट बराबर हो जाएगा, ये पलटेगा, ठीक है। तो 100 ऊपर जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है ना। चलिए 14 नीचे आएगा, गुना हो जाएगा कितना 420 सॉरी 14 तिया 42 यानी 30 बार में कटेगा। इस तरीके से 30 पे धाए धाए शून्य, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3000, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है जी, डी में, ठीक है। तो आइए अब इसके बाद का क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, और इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप। हारने वाले को 43 मिला,
टोटल वोट 100% होता है, जीतने वाले को 57 मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस से हार या जीत होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 14%, तो 14% से हार भी होगा, 14% से जीत भी होगा। तो हार या जीत कहता है कितना में है, 420 में। अब कहता है 100% बराबर वाट, यानी टोटल कितने मत वाले गए। इसके बाद तो कैलकुलेशन है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन में चलें, फटाफट फटाफट आप लोग देखते जाइए ताकि हम भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समाप्त करते जाएं। व्हाट्सएप पे जो हम आप लोगों को लिंक भेजते हैं ना, प्लीज 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 कृपा करके उस लिंक को आगे फॉरवर्ड कर दें ताकि दूसरे को भी सहायता हो और मुझे भी सहायता हो। मुझे सहायता ये होगा कि मेरा व्यूअर्स बढ़ेगा, मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, तो ये सब मेरे लिए वरदान है अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए बढ़िया से। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों के 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या होगी। सवाल को अच्छा से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन में कि वोट में 55% मतलब कुल वैध मतों का 55% एक उम्मीदवार प्राप्त करता है। पहला जो प्राप्त करता है वैध मत का कितना प्राप्त करता है, 55%, ठीक है। और अवैध कितना हो जाता है, 20% वोट अवैध हो जाता है। अवैध हो जाता है कितना, 20%। तो हमको बोला गया है क्वेश्चन में कि कुल संख्या वोटों का, यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या होगी। सवाल एक बार और देखिएगा। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55 मिला, यानी एक उम्मीदवार को कुछ जो वैलिड वोट है उसका 55 मिला, और दूसरे उम्मीदवार को कितना, अवैध कितना हो गया, 20%। अब जो कहता है कि यदि कुल वोट 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, तो कुल वोट कितना थी, 7500 थी, तो दूसरे को कितना मिला, कुल 7500 वोट था, दूसरे को कितना मिला। अब एक छोटा सा इसमें हम आपको थोड़ा सा कहानी सुनाना पड़ेगा, कहानी सुनाना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा, कि मतलब कैसे वैध क्या होता है अवैध क्या होता है। देखिए चुनाव में क्या होता है कि जितने वोट डाले जाते हैं सभी के सभी वैलिड नहीं होता है, और वैलिड वोट जो होता है उसे हम लोग वैध कहते हैं, वैलिड का हिंदी वैध होता है। और जो वोट वैलिड नहीं होता है उसे हम लोग अवैध कहते हैं, और अवैध को कहते हैं इनवैलिड, यानी जो वोट इनवैलिड हो गया उसे हम लोग अवैध कहेंगे। और हार या जीत का जो कैलकुलेशन होता है वो अवैध वोट से होता है, अवैध वोट से नहीं होता है, सॉरी, वैध वोट से होता है। अवैध वोट को छांट दिया जाता है। जैसे 100 वोट डाला गया, 100 में 20 वोट ऐसा था जिसका कि कोई कैलकुलेशन ही नहीं था, अवैध निकल गया, यानी इनवैलिड निकल गया, तो 20 को छांट देंगे। यानी अब जीत या हार का फैसला मात्र 80 वोट पे होना है। समझ गए चीजों को। तो आपको यह दिमाग लगाना है कि हमको पूछा है क्या, दूसरे उम्मीदवार को वैध मत, दूसरे उम्मीदवार का वैध मत, यही ना निकालना है। देखिए टोटल कितना था, 7500। अब इस 7500 में टोटल जो वोट डाला गया 7500 डाला गया। अब एक बात बताइए, 7500 में अवैध कितना है, अवैध मतलब जिसका जांच पड़ताल कुछ नहीं करना, खत्म कर देना है, 20%। यानी 7500 का 20% अवैध है। दिमाग लगाइएगा, अगर 7500 का 20% अवैध है, इसका मतलब इस 7500 में 20% को निकाल देंगे, क्योंकि उस वोट का कैलकुलेशन नहीं होना है। तो अगर 20% का कैलकुलेशन नहीं होगा तो कितना का होगा जी, 80 का तो होगा ना। 100% सभी अपने आप में होता है, 100 में 20 का नहीं करेंगे कैलकुलेशन क्योंकि ये इनवैलिड है, तो 80 का करेंगे, ठीक है। तो अब ये 7500 में 7500 गुना 80/100 यानी 7500 का जो 80% वोट है वो वैलिड है, यानी इसका कैलकुलेशन होगा। और इस कैलकुलेशन में फर्स्ट जो है, मतलब पहला उम्मीदवार का जो मत है, यहां देखिए पहला मैंने लिखा है, पहला का जो मत है वो है 55 और हमको निकालना है दूसरा का, ठीक है। तो अगर 55 है पहला का तो 100% होगा, वैध भी अपने आप में 100 होगा, अवैध भी अपने आप में 100 होगा। तो 55 अगर 100 में घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 45। इसका मतलब दूसरा वाला उम्मीदवार के लिए 45% वोट बचेगा। समझ गए चीजों को। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ये 00 यहां से कट जाएगा, या फिर इसको कर लो 5, इसको कर लो 4, 20 चौका 80, 20 पंचा 100, 00 यहां से इसको काट देते हैं, ठीक है। और ये 5 से इसको काट देते हैं, 15 50 75, 15 चौके 60, 45 गुना 6 कर देते हैं, तो 45 गुना 6 कितना हो जाएगा, 9 या 27, 270, यानी 2700 वोट होगा शायद,
2700 है ऑप्शन में, हाँ है, 2700 वोट इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगर आप नहीं समझे तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है समझाने का, आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन एक बार इसको और देखिए, सवाल बहुत ही खूबसूरत है, एक बार इसको और देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए खुदा ना खास्ता तो हमको दूसरा तरीका से हम आपको समझाएंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा, हम आपको दूसरा तरीका देते जाएंगे। देखिए, कहा था एक उम्मीदवार को 55% वैध मत मिला, यानी ये जो 55% वोट है ये वैलिड का है, वैलिड वोट का 55% है, और ये क्या है, इनवैलिड वोट है। तो टोटल इनवैलिड जो है वो है 20%, टोटल ओवरऑल। अब कहता है दूसरे उम्मीदवार का वैध मत कितना है, तो हम ये देखेंगे कि टोटल कितना वोट गिरा था, आखिर कितना वोट टोटल डाला गया। तो हम जब पता करते हैं तो पता चलता है कि टोटल वोट हमको जो डाला गया वो है कितना, 7500। इस 7500 में हमको ये पता है कि 20% इनवैलिड है, ध्यान दीजिएगा 20% इनवैलिड है। तो 7500 में अगर 20% इनवैलिड है तो 80% तो वैलिड होगा, ठीक। यानी अगर 7500 का 80% हम निकाल लिए तो इसका मतलब हमको टोटल वैलिड वोट पता चल गया। उस वैलिड वोट में जो 55% वोट है वो क्या है, पहला उम्मीदवार का है। तो पहला उम्मीदवार का 55 है तो दूसरा को कितना हो जाएगा, तो 100 में 55 को घटा दो, 45 हो जाएगा, 45/100 कर लेंगे और बाद में सबका कैलकुलेशन कर देंगे, कैलकुलेट करके 2700 इस प्रश्न का उत्तर आया। अगर आपने नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, हम इसको दूसरा तरीका समझाने का प्रयास करते हैं, आप बस बनी रहिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है टोटल वोट कितना डाला गया, 7500। तो हम निकाल लेंगे कुल वैध मत, वैध मतलब वैलिड, 7500 का 80/100, ठीक है। 80 क्यों किए, क्योंकि 20% अवैध है तो 80% वैध होगा, कट जाएगा। 75 × 8 बराबर 6000 आपका ये हुआ, ठीक है। पहला का वैध, ये कुल वैध हुआ, उसमें पहला का वैध निकालेंगे, 6000 का 55/100, ये पहला का वैध है, ठीक है। कटेगा कटेगा कटेगा। अब 55 × 60 कर लेंगे, तो 55 × 60 करेंगे जब तो कितना हो जाएगा जी, 55 × 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 110, 11×3 = 3300 हो जाएगा। 3300 हो गया पहला उम्मीदवार का वैध। अब हम लिखेंगे दूसरा का वैध। अब एक बात बताइए, टोटल वैध कितना निकला था, 6000। उस 6000 में से पहला का वैध कितना निकला, 3300। एक बात बताइए, टोटल है 6000, उसमें पहला का निकला 3300, तो दूसरा का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6000 में 3300 को घटा देंगे, बराबर आ जाएगा 2700, जो इस प्रश्न का उत्तर है। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग इस बार समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, ठीक है। अगला प्रश्न फिर है आपका, सेम क्वेश्चन है इसी तरीके का एक और, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो इसके लिए एक और क्वेश्चन इस तरीके का डाल दिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मिले, यदि कुल 1,80,000, 1,80,000 है ना, 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। इसको ऐसे ही बताएंगे, ठीक है। लिखेंगे कुल वैध मत, दिमाग लगाओ, टोटल कितना है 1,80,000, 1,80,000 में कितना प्रतिशत अवैध हो रहा है वो देखो, अवैध हो रहा है 10%, 10% मत अवैध है। देख लीजिए आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% मत अवैध है, तो 90% तो वैध होगा। ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। तो कितना वैध निकला वो देख लेते हैं, 18 × 9, 18 9 162, यानी 1,62,000 कितना निकला, वैध मत निकला, ठीक है। अब पहला उम्मीदवार का जो वैध मत है, पहला का वैध वो कितना है वो देख लेते हैं। कहता पहला उम्मीदवार को 80% वैध मत मिला, पहला उम्मीदवार को कितना मिला वैध मत, 80%। तो हम लिखेंगे पहला का वैध
तो 1,62,000 का 80% निकाल लेंगे। ये कट गया, ये कट गया। अब इसको गुना कर दो आप, 8 दूनी 16 का 6, हासिल कितना आया जी 1, और 16 88 128 और 1 129 और कितना जीरो 2 जीरो 1,29,600। ठीक, यानी कुल अवैध मत जो है वो था 1,80,000 का 90%, क्योंकि 10% अवैध हो गया था, तो 90% वैध होगा, बराबर 1,62,000 आया। उस 1,62,000 में 80% जो है वो पहला उम्मीदवार का रिजर्व है, तो 80% हम निकाल लिए। अब लिखेंगे दूसरे का वैध मत, दिखाई दे रहा है सबको। देखिए टोटल वैध मत कितना था 1,62,000, उस 1,62,000 में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे 1,29,600। ठीक है, अब ये माइनस करने पर जितना भी आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0 होगा, दिखाई दे रहा सबको। फिर 0 में से 0 जाएगा तो फिर 0 होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना है, फिर 0 में से 6 जाएगा तो 4 होगा, यानी 10 में से 6 गया 4, यहां बचा 1। अब 1 पैसा लेंगे 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2 होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब यहाँ कितना बचा जी, यहाँ बचा 15, 15 में 12 जाएगा तो 3 होगा, 32,400 इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो किसी ना किसी ऑप्शन में दिए हुए होंगे और ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोगों ने देखा किस तरीके से बनाइए। अब आते हैं इसके बाद वाले कुछ क्वेश्चंस पे जो कि चुनाव पे आधारित तो है ही। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रश्न जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बन रहा है, इससे संतुष्ट मत होइएगा कि इतना ही सर पढ़ाएंगे, और भी पढ़ाएंगे। पहले हम छोटे छोटे लेवल को ट्राई करते हैं, इसके बाद जो है जब ये सब समझा देंगे आपको, इसके बाद हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन सब लेंगे जो देखने में आपको लगेगा बड़ा भयावह है, कैसे बनेगा कैसे बनेगा, बस यूं ही बन जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। इसलिए इसको अच्छे से साफ कर देते हैं, तब तक आप लोग अपने बारे में कुछ कुछ बताइए, कैसे जी रहे हैं आप लोग, लॉकडाउन में कैसा चल रहा है। पुलिस सबसे बच के रह रहे हैं ना? हाँ, सुनते हैं पुलिस सब अच्छा से मतलब अच्छा से व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो बच के रहिए थोड़ा सा, जान बचेगा तो बहुत उपाय है। कोरोना भी चला जाएगा, हम लोग रहेंगे ही, कोरोना जो है हारेगा, इंडिया जीतेगा। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, सब मिलकर ही हरा सकते हैं इसको, अकेला कोई हरा नहीं सकता इसको। चलिए देखिए ध्यान से, चलिए आगे के क्वेश्चन में आते हैं। कुछ क्वेश्चन है आगे का जो हम आपको बता देंगे। जनसंख्या पे आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, तो इसको देखते हैं हम लोग। जनसंख्या पे आधारित प्रश्न पहला है आपका, ध्यान दीजिएगा कैसे पहला होगा जनसंख्या पे आधारित प्रश्न, उसको भी देख लेते हैं और फिर इस तरीके से दूसरा तीसरा पे चलेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, पहला है किसी शहर की आबादी 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी 12,100 है, तो 2 वर्ष पहले की आबादी क्या थी। देखिए मित्रों, सबसे पहले कुछ बात को देख लीजिए, बिफोर के पहले, के बाद।
मतलब कहने का हुआ कि बिफोर के पहले, यानी जो डाटा आपको दिया हुआ है अगर उससे पहले का डाटा आपको पूछेगा तो आपको एक्स का यूज करना है। आफ्टर मतलब के बाद, यानी जो डाटा दिया हुआ है, जैसे अभी 2021 है, कह देगा 2023 में क्या होने वाला है, तो उसमें हम लोग एक्स का यूज नहीं करेंगे। यानी आफ्टर में, यानी के बाद में एक्स का यूज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्स का यूज नहीं होगा और वहां पर एक्स का यूज होगा। समझ रहे हैं, बिफोर में एक्स का यूज होगा और आफ्टर में एक्स का यूज नहीं होगा। और एक बात, जनसंख्या दो तरीके का हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जैसे मान लो अभी इटली के बारे में, अमेरिका के बारे में, तो जनसंख्या बढ़ने के बजाय अभी घट रहा है, या फिर कहाँ कहाँ ये कोरोना क्या क्या फैला रही है महामारी, पता नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि जनसंख्या में वृद्धि तो होता ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि महामारी आकर के जनसंख्या घटा भी देती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि विश्व का 20 का जनसंख्या 2021 में थोड़ा जाके कम हो जाए। ऐसा भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हम ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है मे भी। तो इस तरीके से जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पे हम लोग ये फोकस करना पड़ता है कि घटा कि बढ़ा। देखो अभी जो वर्तमान में भारत का जनसंख्या है, या मेरे गांव का, या फिर आपके गांव का जनसंख्या, या फिर विश्व का, वो अपने आप में 100% है। अगर मान लीजिए 10% बढ़ जाता है तो 110 हो जाएगा। परसेंटेज हमेशा 100 होता है, जब 10% बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा, और 10% घटेगा तो कितना हो जाएगा जी? बोल 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 90। ठीक है, तो और 20% बढ़ेगा तो 120, अब 15% घटेगा तो 85। चलिए इस तरीके से पहला क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जनसंख्या से रिलेटेड जो है वो क्या है वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी शहर की आबादी 10% की दर से बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है, सॉरी 12,000 नहीं है, 1,21,000 है, तो 2 वर्ष पहले की आबादी कितनी थी? हमको 2 वर्ष पहले का पूछा। पहले का पूछा तो क्या करेंगे? एक्स का यूज करेंगे। तो एक्स मान लेंगे 2 साल पहले का। 2 साल पहले का जनसंख्या क्या मान लिया? एक्स मान लिए। अब हमको कह रहा है कितना दर से बढ़ रहा था? 10% बढ़ रहा था। 10% बढ़ने का मतलब होता है 110/100, फिर 110/100, ये ना होता है, बराबर हो गया 1,21,000 जनसंख्या। यानी अभी वर्तमान में कि 1,21,000 है। अब दिमाग ये लगाओ कि हमको क्या पूछा? 2 वर्ष पहले का पूछा, तो 2 वर्ष पहले का जनसंख्या को हम एक्स मान लेंगे। पहला साल क्या बढ़ा? 10% बढ़ा तो 110/100 कर दिए, फिर बढ़ा 10%, 110/100 कर लिए। 2 बार क्यों किए? क्योंकि 2 साल बाद का पूछ रहा है, मतलब 2 साल पहले का पूछा था, इसलिए 2 साल जाना पड़ा हमको। तो 2 साल पहले x था, फिर बढ़ा, यानी 2 साल बाद बढ़ करके वर्तमान में आ गया इतना पे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके लाते हैं कि 2 साल पहले था कितना। तो 11 × 11 121 होता है, ये आप लोग जानते होंगे। 1 0 1 0, यहाँ से 1 0 1 0 कट गया, कोई दिक्कत? अब x बराबर आपको पता होगा कि ये 100 और 100 मिलकर के 10,000 हो जाएगा ना 10,000, और 1 0 इसका वाला बाकी है, तो ये इस तरीके से 1 लाख हो गया। यानी 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या 1 लाख थी। ऑप्शन नंबर आपका ए हुआ। समझ रहे हैं चीजों को? अगर यहीं पर कहता कि 2 साल बाद क्या होगा, तो इंशाल्लाह यहां पे हम 1,21,000 मानते, एक्स नहीं मानते। एक्स तभी हम यूज करेंगे जब हमको पहले का डाटा पूछेगा। अगर पहले का डाटा पूछेगा तो एक्स यूज करेंगे, अगर पहले का डेटा नहीं पूछेगा, बाद का डेटा पूछेगा तो एक्स यूज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका है, इसको मिटा दूं, हटा दूं? कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। चलिए हटाते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 2 नंबर कहता है, मार्कर भी संभलता नहीं है ठीक से, मार्कर संभालूं कि मोबाइल संभालूं कि इरेजर संभालूं? ठीक है, देखो ना, ये हाथ में मार्कर है, मोबाइल है, और इरेज करने वाला एक कपड़ा रखे हुए हैं। चलिए देखते हैं। कहता क्वेश्चन में कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, यदि इसमें 10% की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष का बाद पूछा है, और बाद वाले में हम आपको बताए थे कि x का यूज नहीं करेंगे। तो बाद वाले में अगर यहाँ पर हम पहले वाले में यहाँ x का यूज करते हैं, तो बाद वाले में आखिर क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट डेटा लिखेंगे, बाद वाले के लिए डायरेक्ट डेटा लिखेंगे। कितना डाटा था? वर्तमान जनसंख्या कितना? 1,80,000, 1,80,000 लिख देंगे। ठीक है, अब कहता है क्या कि 1,80,000 है, 10% की दर से बढ़ रहा है, 10% की दर से बढ़ रहा है, 110/100, फिर 110/100 कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमको कह रहा है कि 2 वर्ष बाद क्या होगा, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर 2 वर्ष बाद पूछेगा तो 110/100, 110/100 2 बार करेंगे। अगर 3 साल पूछता तो 3 बार करते।
यानी जितना साल कहेगा ना उतना बार जाते जाएंगे। और एक बात, 2 साल बाद पूछा इसीलिए हम एक्स का यूज नहीं किए। अगर 2 साल पहले पूछता तो फिर यहाँ पर हम एक्स का यूज कर लेते। पहले के लिए एक्स का यूज करना है, बाद के लिए एक्स का यूज नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े ना, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना, 00 00 4 0 1 2 3 4। अब इसको करना है 11 गुना 11 121 गुना 18, तो इसको गुना कर लेंगे 1800 गुना 121। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18 एकांग 18 का 8 हासिल क्या आ गया 1, 18 दूना 36 137 के साथ हासिल क्या आ गया 3, 18 का 18 3 21, 18 3 21 होता है, तो 2,17,800 कहीं पर है, 2,17,800 इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, 2,17,800। समझ गए चीजों को। 2 साल बाद का पूछा इसीलिए हम एक्स का यूज नहीं किया, डायरेक्ट डेटा का यूज कर लिए। अगर 2 साल पहले पूछता तभी हम एक्स का यूज करते। आगे बढ़े अब, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, क्या कह रहा है वो देखिएगा ध्यान से। 3 नंबर में कह रहा है, अच्छे से देखिएगा, कहता है 2 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 40% की दर से कमी होती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है? बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न है, और इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें बाद का डाटा पूछा है कि पहले का डाटा पूछेगा, यानी एक्स माने कि नहीं माने। अगर इसमें सोच लिए तो सच में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एक बार और पढ़ लीजिए। 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े नगरों में जनसंख्या पलायन होने के कारण जनसंख्या में 40% की कमियां होती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है? पहले सवाल को समझिए। 62,500 जनसंख्या था, ठीक है, 62,500 जनसंख्या थी। बड़े शहर में पलायन हो रहा है। अभी जैसे गांव से हम लोग पूर्णिया, पटना, दिल्ली इस तरीके से जा रहे हैं, तो बड़ा शहर में जब लोग जाएगा ना, अब कोई दिल्ली में रह रहा उस और बड़ा शहर चला जाएगा। हालांकि अभी जो स्थिति है, अभी लोग गांव की ओर भाग रहा है, बड़ा शहर जाना नहीं चाहता है। और अगर बड़ा शहर का कोई आदमी गांव आता है तो पहले उसको मतलब 100 आदमी पूछता है कि कहाँ से आए हो, क्या किए हो, बहुत सारा क्वेश्चन होता है। एक ज़माना था जब लोग कोई कह देता था कि देखो मेरा फलाना जो है बेटा भाई कोई विदेश से आया है, तो लोग देखने आता था, अरे कैसा आदमी है, विदेश में रहता, अमेरिका में रहता है, ठीक है, इटली में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, तो देखने आता था उसको, अगल बगल के पड़ोसी, ये वहाँ का वातावरण कैसा है ये देखने आता था। लेकिन अभी जो सिचुएशन है इंडिया का, या फिर हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे समाज का, उसमें अगर कोई ये आके बोल दे कि फलाना इंग्लैंड से आया, फलाना अमेरिका से आया, फलाना इटली से आया है, तो गांव का गांव खाली हो जाता है। पुलिस को फोन कर देता है कि जानते हैं वहां से फलाना जगह से आया, अब उसको पहले ये देखना क्वारंटाइन करवाया कि नहीं। तो इस तरीके का बात है, इसलिए बच के रहिएगा थोड़ा, ठीक है। परिवर्तन संसार का नियम है। चलिए देखिए, तो यहां पर कहा गया है कि 62,500 थी, पलायन चला गया, मतलब दूसरे शहर में चला गया, तो 40% जनसंख्या घट गया। तो अब कहता कि वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। देखो मित्रों, हमने बोला था कि बिफोर के लिए एक्स का यूज करना है, आफ्टर के लिए एक्स का यूज नहीं करना है। तो ये जो 62,500 है ये 2 साल पहले का है, और पूछ रहा है वर्तमान। तो इस डेटा के लिए जो वर्तमान है वो क्या है, देखिए 2000 पहले का, यानी अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। अगर 2018 में मान लो जनसंख्या ये था 62,500, और उस समय में कोई कहता कि 2020 में क्या होगा, इसका मतलब बाद का डेटा है ना। आपको ये देखना है कि डेटा के बाद का पूछा कि डेटा के पहले का पूछा। ये डेटा कब का है? ये डेटा है 2 साल पहले का, हमको पूछ रहा वर्तमान का। तो इस डेटा के लिए वर्तमान क्या हुआ, 2 साल पहले के लिए वर्तमान क्या हुआ, बाद हुआ ना। तो बाद हुआ, ये बाद हुआ तो एक्स का यूज नहीं करेंगे। कितना 40% घट रहा है, तो 60 बचेगा, फिर 60 बचेगा, 2 साल है तो 60/60, 60/100, 60/100 2 बार करेंगे क्योंकि 2 साल बोला था। 00 कट जाएगा, 4 0 यहाँ से, 4 0 यहाँ से कट गया। तो इस तरीके से 625 गुना 6 छाके 36 आ गया, ठीक है। तो 36 पंचे 180 का शून्य हासिल कितना आ गया जी, 18। और 36 दूना कितना होता है, 72, 72 18 90 के शून्य हासिल 9 आ गया। और 36 छाके 216, 216 और 9 225 आ गया। यानी इस तरीके से 22,500 इसका जनसंख्या हो गया। कहाँ 62,500 था, कहाँ हो गया 22,500। लाहौल बिला कुवत सुहान अल्लाह बिस्मिल्लाह। चलिए देखिए ये सही है कि नहीं है। 40% कितना, 2 वर्ष पहले सही किया है क्या कैलकुलेशन? मैच 40% की
225 सही तो है, तो फिर आंसर काहे नहीं मिल रहा है? लाहौल बिला कुव्वत। खैर इसको देख लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22,500 ही आंसर होगा शायद, क्योंकि मेरे ख्याल से यही आ रहा है, बस ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन में ऑप्शन कभी कभी गलत भी होता है और होना भी चाहिए ताकि स्टूडेंट को अपना औकात पता चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहता किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, यदि 1995 में इसकी जनसंख्या इतना थी तो 1992 में कितनी थी? यानी पहले का पूछ दिया, 95 में दिया हुआ, 1995 का दिया हुआ, 1992 का पूछ दिया। ठीक है, 4 नंबर होगा ये। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 1995 का दिया हुआ है, 1992 का पूछ दिया, 1992 का पूछ रहा है, 1995 का दिया हुआ है। ठीक है, तो 1992 का हम x मान लेंगे, 95 तक जाएंगे। कितना परसेंट हो रहा है जी? 5% किधर से बढ़ती है? 105/100, फिर 105/100, फिर 105/100। 3 बार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा 3 बार? क्योंकि 3 बार करेंगे तब ना 1995 तक आएंगे। 1992 में 3 साल जोड़ने पर 1995 होता है। और यहाँ पर कितना हो गया कैलकुलेशन करने के बाद? यहाँ पर हो गया 1,38,915, 1,38,915। ठीक है, 1,38,915 हो गया। अब क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में? अब इसमें कह रहा है कि 1992 में जनसंख्या कितनी थी? 1992 में x थी, मान लिए हैं x, 1992 में x मान लिए हैं। इसके बाद जो है 5% की दर से बढ़ रही है, तो 105/100, 105/100, 105/100 कैलकुलेट करके 1995 में आ गए और 1995 में 1,38,915 है। अब कहता है 1992 में कितनी थी? आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए और इसको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो फिर कल बनाएंगे, कल के लिए। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लेकिन इसका कैलकुलेशन, चूंकि इसका ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, ऑप्शन तो आपके पास है ही, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप अच्छे से कैलकुलेशन कीजिएगा। प्रोसेस यही है, कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।